ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी जो मेरी जेठ और जेठानी है और मेरी सास हैं, उन लोगों ने दिवाली पे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया था। गुरुपा का मैसेज आया था कि उन लोगों ने तुम पर बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया है और खाने में मिलाकर कुछ दिया गया है। वो दिवाली वाले दिन तो नहीं आए थे किसी कारणवश, उसके बाद वो हमारे घर में आए थे और दिवाली भी हमारे घर में बहुत अच्छा माहौल था। दिवाली गुरुपा ने बहुत अच्छी बनवाई थी और गुरुजी बोल रहे थे कि इस वाली दिवाली तेरी बहुत अच्छी रहेगी और गुरुपा की वजह से और हमारी दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी। तो बस वो उसके बाद आए थे, 3 तारीख में वो हमारे घर आए थे और उसके बाद हमारे घर में जब से लगे अभी तक शांति नहीं है। तो गुरुजी बार बार बोल रहे हैं कि उन्होंने मतलब जी ब्लैक मैजिक किया है, कुछ खाने में मिला के तेरे अंकल जी को खिलाया गया है, वशीकरण किया गया है बहुत भारी। तो गुरुजी मैंने वो सत्संग भी सुना जो आपने मुझे बोला था, इस सत्संग सुन और मैं तेरे जो गुरुपा का वशीकरण काटूंगा। और गुरुजी वो मेरे अंकल जी मेरी बिल्कुल भी कोई चीज़ बात नहीं मानते हैं। अगर मैं आपने वशीकरण के लिए मुझे ये भी बताया था कि तू हरी मूंग की दाल अपने अंकल जी पे वार कर गणेश जी पे चढ़ा के या बुधवार को, तो मेरे अंकल जी इतना भी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि मुझे बाहर जाने दें। तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ कि मैं वो चीज़ बाहर जाके कैसे करूँ। और मैं उपाय पहले कर भी देती थी, तो अब तो उन पे इतना ज़्यादा कि वो करा देते हैं कि कभी भी थोड़ा सा भी झगड़ा हो जाता है तो वो गुरुजी को बोलने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या गुरुजी को मानती है तू, तेरा दिल इतना काला है, गंदा है। तो मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनको कैसे समझाऊं। थोड़ा बहुत घर में सब ठीक चलता है, वो फिर से कुछ ना कुछ करा देते हैं। और मेरे को तो एक स्टेटस लगाने में भी संगत जी बहुत ज़्यादा डर लगता है, गुरुपा इतना ज़्यादा डर लगता है कि पता नहीं नज़र कौन सी नज़र लग जाए। मतलब हम इतने डर के रहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी फ़ोटो तक नहीं लगा सकती कि मेरी सास या मेरी जेठानी ने देख ली तो उस बात पे ही वो उनको इतना गुस्सा आ जाता है और हमारे घर में 3-4 दिन तक कलेश रहता है। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कुछ खिलाया हो या कुछ भी हो, कभी कभी घर को नज़र भी खा जाती है। गुरुजी कहते हैं कि नज़र तो पत्थर तक तोड़ दे है, तो कभी कभी हमें उससे भी डर लगता है, तो हम स्टेटस लगाने में भी डरते हैं। तो गुरुपा मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इन जैसे लोगों से हम मतलब मेरे अंकल जी वो मुझे दूर करें और वो हमसे इतना दूर चले जाएं, या उनकी बुद्धि ठीक करो कि वो हमारे साथ गलत करते हैं। इतनी जेलसी अपने बहू बेटे से कौन करता है? उनको बेटे से भी मतलब नहीं है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी वो बेटे को भी कुछ नहीं मानते थे, क्योंकि उस वक्त मेरे अंकल जी की जॉब नहीं थी। जब से उनकी जॉब लगी है बस उनको जब से अपने बेटे से थोड़ा सा प्यार से बात करने लगे हैं, वरना तो उसको गाली दे देकर बात करते थे। मैं इतना रोती थी, मेरे अंकल जी मेरे गले लग के रोते थे कि मेरी माँ मुझसे कैसे बात करती है और मेरा भाई मुझसे कैसे बात करता है। आज वो भाई बच्चा बच्चा बेटा बेटा करके बात करता है। तो मेरे अंकल जी की बुद्धि इतनी घुमाई हुई है कि मैं उनको कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ कि आज उन लोगों के आगे मतलब हम भी नहीं दिखते हैं। तो रहम करो मेरे गुरुपा, उनकी मेरे अंकल जी की बुद्धि ठीक करोगी, उनकी बुद्धि ठीक हो और वो अब मुझे और मेरे बच्चे को थोड़ा सा मान सम्मान दें, इज़्ज़त दें, जो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है आने वाले टाइम पे कि आज तो मेरे माँ बाप से थोड़ा सा डरते हैं, कल कोई सदा बैठा नहीं रहता, कल को मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरी ज़िंदगी कैसे बना देंगे। तो गुरुजी उनकी बुद्धि ठीक करो, उनको सच दिखाओ कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो उनकी बुद्धि बांधी गई है उनको हटाओ। और मैं ऋषिकेश जा रही हूँ गुरुपा, और मेरे अंग संग रहना, वहाँ पर कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे अब जो मेरी जो सास जेठानी है वो भी सहारनपुर जा रहे हैं और सहारनपुर से कितना दूर रह जाता है ऋषिकेश, वो अपनी बहन के घर पे जा रहे हैं। तो मुझे डर लग रहा है कि कभी वो वहाँ ऋषिकेश ही ना आ जाए, वहाँ कोई झगड़ा ना कर दें। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पापा रक्षा करना। पापा, मैं जो अपने पापा से बात नहीं कर पाती, मैं अपने पापा से, मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। और जब मेरी शादी ऐसे हुई है ना, जब से मेरे पापा मतलब प्यार तो करते हैं, मुझे दिखाते नहीं है मुझे कभी भी ना। तो गुरुजी मैं आपसे ही अपनी सारे मन की बात कर सकती हूँ पापा। और
मेरे घर में जो भी चलता है, जो भी है तो जो भी हमारा डेली का जो रूटीन है, आप सब जानते हो कि मैं कितना सहती हूँ। और आप मुझे अब मिले हो, मुझे पता है आप तो बहुत टाइम से जुड़े हुए हो, बहुत टाइम से 6-7 साल से, जब से मेरी शादी हुई आप जब से मेरी रक्षा कर रहे हो। और अब मुझे पता चल रहा है कि मैं इतने बड़े बड़े मुसीबतों से कैसे बाहर आई हूँ, और अब जाकर बहुत ज़्यादा अति हो गई तो आपने आज मतलब मेरा हाथ थामा है कि इन लोगों का बहुत है ना कि बाप का घड़ा भरता है। और बहुत ज़्यादा ही अति हो गई थी। वुमेन सेल तक केस चला गया था, वहाँ से भी मुझे कोई मतलब रिस्पांस नहीं मिला अच्छा, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतना परेशान कि बस सुसाइड ही कर लेती। तो मेरे गुरुपा ने जब मेरा हाथ थामा तो अब मुझे इतनी हिम्मत दी है, तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस घड़ी में आप मुझे मिले थे, बस मुझे एक मौत की खाई दिखती थी कि मैं उसमें कूद जाऊं, एक खाई दिखती थी कि मैं उसमें मर जाऊं कूद के, और पर उसमें आपने मेरा हाथ पकड़ा। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। अपनी बेटी को हाथ पकड़ कर आज आपने बहुत सारी खुशियाँ भी दी हैं, और मेरे बच्चे को भी आपने ब्लेस किया है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी पहले, अभी भी थोड़ी बहुत रहती है, क्योंकि मतलब मैं ठीक आप कहते हो जल प्रसाद दे, मैं जल प्रसाद से मेरे बच्चे में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, मेरे बॉडी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। मैं भी बहुत बीमार रहती थी, पर वो फिर दोबारा से कर देते हैं मेरे बच्चे और मेरे पे। तो गुरुजी उन लोगों से रक्षा करें, मेरे बच्चे की रक्षा करें। मेरे बच्चे को अगर कोई खरोच आई तो गुरुजी आप बोलते हो कि किसी के लिए बुरा ना कर, तो गुरुजी मैं नहीं सोचूंगी फिर, क्योंकि माँ को नहीं रोक सकता कोई भी गुरुजी। फिर मैं अच्छे से बता दूंगी उनको। तो गुरुजी रक्षा करो मेरे पापा, बस उनको सद्बुद्धि दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ मेरे अंकल जी को शांत रखना, और यात्रा हमारी बहुत खूबसूरत रहे, मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारे संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुपा, धन धन गुरुपा। जय संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कल गुरु नानक जयंती पर सुनाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुपा, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना ये सत्संग सुनाने में। कल है ना मैं बहुत अपसेट थी, क्योंकि कल मेरी एनिवर्सरी थी, और मैंने हमेशा अपने पति से उम्मीद लगा के बैठती हूँ कि है ना इस बार तो पक्का वो मेरे साथ में बहुत अच्छे से रहेंगे, बट ऐसा कभी नहीं होता। तो इस बार भी नहीं हुआ। इस बार तो हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। पर शाम को मेरी छोटी सिस्टर आती है, वो बोलती तू अपना दिमाग ख़राब मत कर, चल गुरु नानक जी के अपन गुरुद्वारे चलते हैं। हम लोग जयपुर में रहते हैं, तो हम लोग है ना, मैं, मेरा बेटा और मेरी सिस्टर के हस्बैंड, वो और उसका बच्चा, हम 5 जने गुरु के दरबार गए। वहाँ पर संगत जी इतनी भीड़ थी, पर गुरु जी की कृपा से हमें फटाफट से एक सेवादार अंकल ने बोला कि मेरी छोटी सिस्टर का छोटा बेबी है, तो उसके लिए उन्होंने बोला आप इधर से आ जाइए। तो हम लोग चले गए। हमें बहुत अच्छे से गुरुद्वार में दर्शन हुए गुरु नानक साहब जी के। हमने वहाँ बैठे, हमने वहाँ पे शबद कीर्तन चल रहे थे, वो भी हम लोगों ने सुना। फिर हम लोग, मेरी सिस्टर वगैरह, इन लोगों ने लंगर प्रसाद वगैरह लिया। इनको ये बोले कि इतना स्वादिष्ट लंगर प्रसाद तो हमने कभी ना खाया। फिर इन लोगों ने किया। वहाँ पे ना गुरु नानक जी का बहुत अच्छा भजन भी चल रहा था कि गुरु नानक आया। उस वक्त बहुत पटाखे भी छूटे, इतना मज़ा आ रहा था कि बहुत मज़ा आ रहा था। पर फिर भी मैं कहीं ना कहीं उदास ही थी, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी थी और मैं उम्मीदों पे उम्मीदें थी। तो फिर है ना, मैं गुरुजी से सिर्फ ये कह रही थी, चलो गुरुजी अगर आप मुझे ब्लेसिंग देना चाहते हो ना, तो मुझे कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ मतलब मिल जाए मुझे आपका। तो जैसे हम घर आने लगे ना, जैसे ही हम घर आने लगे तो मेरी सिस्टर को दिखती है गुरुजी की गाड़ी, वो चिल्लाती दीदी गुरुजी वाली गाड़ी खड़ी। तो मैंने कहा नहीं, तो मुझे भी दर्शन करा। तो फिर है ना वो वापस रिटर्न करके मुझे गुरुजी वाली गाड़ी दिखाती है। उस पर ना 4 बार 44 लिखा होता है।
तो मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहना, हम बेटियों पे कृपा करना हे गुरुपा। ये सारे मैं आपसे ना शुक्राना तो आपसे करती हूँ, पर गुरुपा कुछ अरदास भी करती हूँ कि हम बेटियाँ ही हर वक्त संघर्ष क्यों करती हैं गुरुपा। जितनी भी मैं आंटियों की सत्संग सुनती हूँ, बेचारियाँ वो भी अपने ड्रिंक की वजह से अंकल से परेशान होती है गुरुपा। हम सब आंटी आपकी बेटियाँ क्यों परेशान रहती है? क्या हमें अपनी खुद की ज़िंदगी जीने का हक नहीं है गुरुपा? आपसे अरदास करती हूँ हम भी खुली हवा में जिए हे गुरुपा। आप जैसे सबका साथ देते हैं, सारी संगत के साथ रहना हे गुरुपा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। आपके आने के बाद तो मैं बहुत चेंज हुई हूँ गुरुपा। धन धन गुरुपा, धन धन गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे मालिक। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ।